हे दोस्तों, डोमिनिक ओब्रायन जो 8 टाइम्स वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 54 डेक ऑफ रैंडमली शफल्ड कार्ड्स को याद करने का। मतलब टोटल 2808 कार्ड्स को याद करने का, और वो भी बस एक बार देखकर। उन्होंने ये अनबिलीवेबल चीज अचीव कर पाई क्योंकि वो एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे मेमोरी पैलेस कहा जाता है। अगर आपने कभी शर्लॉक होम्स देखा होगा तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, क्योंकि जब भी शर्लॉक को कोई इंपॉर्टेंट या जरूरी चीज याद करनी होती है तो वो इसी टेक्निक का यूज करके उन्हें अच्छे से याद कर पाता है। पहले मुझे ये टेक्निक एक सुपर पावर जैसी लगती थी, जो कि फिक्शनल है, रियल नहीं, और जिसे बस शर्लॉक यूज कर सकता है। पर मैं गलत था, क्योंकि ये टेक्निक कोई फिक्शनल चीज नहीं है, बल्कि एक रियल टेक्निक है जिसे 2500 साल पहले इन्वेंट करा गया था, और इनफैक्ट आज भी जिसे हर मेमोरी चैंपियन 100% यूज करता ही है। सो आज मैं आपको यही सिंपल और बहुत काम की टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे आप भी किसी मेमोरी चैंपियन और शर्लॉक की तरह चीजें याद कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। किसी भी चीज को अगर आपको जल्दी और ज्यादा टाइम तक अच्छे से याद रखना है तो उसके लिए आपको इन 3 प्रिंसिपल्स का यूज करना चाहिए। पहला इमेजिनेशन, दूसरा एसोसिएशन, और तीसरा लोकेशन। इमेजिनेशन और एसोसिएशन, ये दोनों प्रिंसिपल्स मैंने अपने हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर इस वीडियो में डिटेल में और अच्छे से बताया है, इसीलिए अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो जरूर देख लो। अभी के लिए बस अगर शॉर्ट में बताऊं तो इमेजिनेशन मीन्स जो भी चीज आपको याद करनी है उसको पहले विजुअलाइज करो, मतलब अपने दिमाग में उन चीजों को पिक्चर्स में कन्वर्ट करके उन्हें याद करना, और ये करते टाइम जितने हो सके अपने उतने सेंसेस का यूज करके इमेजिन करना। सेकंड, एसोसिएशन, मतलब कोई भी चीज जो आपको याद करनी है उसको किसी पुरानी चीज से जो आपको पहले से ही याद है, उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन बना के याद करना। अभी मैंने क्या बोला, अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप वो पुराना वीडियो देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल, लोकेशन। हमारे दिमाग को जर्नी और चीजें लोकेशन के हिसाब से ज्यादा अच्छे से याद होती है। एग्जाम्पल, आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ काम से कहीं बाहर जाते हो, अपने सारे काम एक के बाद एक खत्म करते हो और फिर घर वापस आ जाते हो। लेकिन जब आप वापस आ जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट सामान, जैसे कि आपका वॉलेट, तो आपके पास है ही नहीं, और आपने वो शायद कहीं गिरा दिया। तो उस टाइम आप क्या करते हो? उस टाइम पे ऑलमोस्ट हम सब स्टार्टिंग से अपनी जर्नी को याद करना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहां गया था, फिर वहां से मैं उस दुकान पे गया था, और फिर वहां से और किसी दुकान पे गया जहां तक मेरा पर्स मेरे पास ही था, और फिर वहीं शायद मेरा पर्स गिरा होगा। उस टाइम पे ऐसे हमें सीक्वेंस में चीजें याद आने लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जर्नी के हिसाब से चीजें ज्यादा अच्छे से याद कर पाता है। एक और एग्जाम्पल दूं तो, जब कोई इंसान किसी के घर पे पहली बार जाता है और वहां पहुंच के समझो वो अपना बैग किसी एक चेयर के पास रख देता है, फिर वो पूरा दिन वहां रहकर बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन फिर भी जाते टाइम वो बराबर उस चेयर की लोकेशन के पास चले जाता है अपना सामान लेने के लिए। ऐसा होता है क्योंकि हमें लोकेशन के हिसाब से चीजें जल्दी याद होती है, और इसीलिए लोकेशन के साथ चीजों को एसोसिएट करके हम अपनी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स, इमेजिनेशन, एसोसिएशन और लोकेशन, इन तीनों का यूज करके ही ये टेक्निक बनती है जिसे हम मेमोरी पैलेस बोलते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है चीजों को याद रखने के लिए। अभी हम बस कुछ वर्ड्स को याद करने का एग्जाम्पल लेके ये टेक्निक को 3 स्टेप्स में डिवाइड करके समझेंगे, जिसके बाद आप खुद इसका यूज करके बहुत कुछ याद कर सकते हो। सो अब आता है स्टेप 1, सिलेक्ट योर पैलेस। सबसे पहले कोई भी एक लोकेशन सिलेक्ट करो जिसे आप एकदम अच्छे से जानते हो, जैसे कि आपका घर या आपकी स्कूल या आपकी कॉलोनी एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी जगह जिसका मैप आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा है। स्टेप नंबर 2, नंबर द आइटम्स। समझो आप अपने घर को अपना माइंड पहले सिलेक्ट करते हो, सो अब आपका नेक्स्ट काम ये होगा कि आप अपने घर की अलग अलग चीजों को नंबर्स दोगे, और वो आपको कुछ ऐसे करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और फिर वहां से क्लॉकवाइज देखना स्टार्ट करो। मतलब आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो समझो सबसे पहले आपको दिखती है घर की वॉच, तो आप उसको नंबर 1 समझो। फिर उसके बाद रखा होता है बाजू में फिश का टैंक, तो उसको आप नंबर 2 दे दो। फिर आता है आपका सोफा, तो उसको नंबर 3 दे दो। उसके बाद विंडो, तो उसको नंबर 4 दे दो। और फिर शायद आपका उधर कंप्यूटर रखा हो तो उसको नंबर 5 दे दो। और ऐसे ही फिर आप अगले रूम के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और फिर वहां की अलग अलग चीजों को अगेन क्लॉकवाइज जाते हुए 6 से 10 तक के नंबर दे दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूम में 11 से 15, और ऐसे ही जितना भी बड़ा आपका मेमोरी पैलेस होगा और आपकी जरूरत होगी उतने नंबर्स आप चीजों को दे दो। अब अगर आपका घर बड़ा नहीं है तो आप अपनी पूरी कॉलोनी को भी अपना मेमोरी पैलेस बना सकते हो। बस कुछ रूल ऑफ थंब याद रख के। एक ये है
कि आपको अपनी जर्नी में कोई भी रास्ते और आइटम्स को रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप पहले रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो आप वापस पहले रूम में मत आना उस टाइम की जर्नी में। और अगर आपके पहले और दूसरे रूम में कोई एक चीज सेम है जैसे कि सोफा, तो उन दोनों को आप अलग अलग नंबर्स मत देना, बिकॉज इससे कंफ्यूजन हो सकती है। एक और बात याद रखो कि आपका वैसे आइटम्स को नंबर देना अच्छा होगा जो बड़े होंगे या जिनकी जगह टाइम के साथ बार बार चेंज नहीं होती। अब ये कुछ रूल ऑफ थंब याद रखने के बाद आप एकदम अच्छे से नंबर्स और उन आइटम्स को याद कर लो, इतने अच्छे से कि अगर मैं अचानक भी पूछूं आपसे कि नंबर 5 क्या है, तो आपको बिना सोचे फौरन दिमाग में कंप्यूटर आना चाहिए। और ऐसे ही सारे नंबर्स और आइटम्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठे रहने चाहिए। स्टेप 3, यूज इमेजिनेशन टू एसोसिएट एंड रिमेंबर। अब बस एग्जाम्पल के हिसाब से समझो आपको 10 अलग अलग वर्ड्स याद करने हैं, तो ये याद करने के लिए आपको इमेजिनेशन का यूज करके उन वर्ड्स को उन आइटम्स के साथ एसोसिएट करना होगा। एग्जाम्पल, पहला वर्ड है स्नेक, तो इमेजिन करें कि नंबर 1 पे आपकी जो घड़ी है उसमें स्नेक्स भरे हुए हैं जो घड़ी को हिला रहे हैं और आवाज भी कर रहे हैं। दूसरा वर्ड है ट्रक, तो आप इमेजिन करो कि फिश टैंक में फिश के साथ ट्रक भी है जो अंदर इधर से उधर जा रही है हॉर्न बजाते हुए। फिर तीसरा वर्ड है वाटर, तो आप इमेजिन करो कि आपका वो सोफा पूरा पानी से गीला हो गया है और उसमें से पानी निकलते जा रहा है जो आपको टच भी हुआ। और बस इसी तरह आप इस टेक्निक का यूज करके 10, 20 और उससे भी बहुत ज्यादा वर्ड्स इजीली याद कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी हमने बस एक इमेजिनरी मेमोरी पैलेस चूज किया था जो कि आपका नहीं है, इसीलिए बेटर ये होगा कि आप खुद का मेमोरी पैलेस बना के इसे ट्राई करना स्टार्ट करो। अभी मैं आपको ये 10 वर्ड्स देता हूं जिसे आपको खुद से इस टेक्निक का यूज करके याद करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इजीली वो 10 में से कितने वर्ड्स याद हो गए। सो फिर से आपको तीनों स्टेप्स रिपीट करके बता देता हूं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, आप एक मेमोरी पैलेस चूज करो। सेकंड, आप अपनी मेमोरी पैलेस की अलग अलग चीजों को नंबर्स दे दो और उन सबको अच्छे से याद कर लो। फिर थर्ड, इन दिए गए वर्ड्स को सीक्वेंस में अपने दिए गए नंबर्ड आइटम के साथ एसोसिएट कर दो इमेजिनेशन का यूज करके। अभी अगर आपको 10 वर्ड्स इजी लग रहे हैं तो आप और वर्ड्स ऐड करके भी ये ट्राई कर सकते हो। बस फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपने टोटल कितने वर्ड्स याद किए इस टेक्निक का यूज करके। ये बातें मैंने आपको यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी बाय डोमिनिक ओब्रायन इस बुक से बताई है। अगर आपको डिटेल में सारी बातें सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल के होम पे बने बेल आइकन पे क्लिक करके सेंड ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी के लिए लाइक करें, अपने स्कोर्स कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं और इसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।